Model School for the Visually Handicapped 116 Rajpur Road, Dehradun. Farewell Party 2023. Drishti and Prerna as anchor. आज क्लास 12 के इस विदाई समारोह में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी मेरी साथी प्रेरणा से। Good afternoon to all. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today to build this beautiful event. So, as you all know, it's our holy tradition to worship our goddess Saraswati before any important event. So, let's dedicate a prayer for Ma Saraswati. For that, I would like to invite class 11 for Saraswati Vandana. हमारे इस प्रांगण का, हमारे टीचर्स का नाम ऊंचा करिएगा। और अगर आपको लाइफ में कभी भी हमारी या हमारे जूनियर्स की, हमारे टीचर्स की जरूरत पड़ती है तो हमसे बेझिझक कहिएगा, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और आज ये हमारे जो 11th क्लास, हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी लोगों ने हमारा इस फेयरवेल को अरेंज करने में हमारा साथ दिया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन सब हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल्स ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग अपने मन की बात कर सके, इनको ये फेयरवेल देके हम अपने मन की बात इन तक पहुंचा सके और इनकी कुछ बातें सुन सके। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाएंगे आगे लाइफ में आप हमेशा अपना बेस्ट करेंगे। और ऑल द बेस्ट आपको पूरी 11th क्लास की तरफ से बेस्ट विशेस आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। Good afternoon to all of you, respected teachers and friends. मैं यहाँ 2010 में आया था। मैं यही कहूँगा जो हम चारों एक साथ आए हैं अभी अपनी बात रखने। 12th क्लास में हम सबसे पीछे बैठते हैं, बैक बेंचर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि हम बैक बेंचर्स, मतलब हम चारों ने नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट भी किया है। तो सिर्फ जगह और इससे हम अपने आप को डिसाइड नहीं कर सकते कि बैक बेंचर्स की इमेज खराब बनी रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आए हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। बाकी रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड ऑल्सो जूनियर्स, बिकॉज वो अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे तो हम पास ऑन करते जा रहे हैं उन्हें अच्छी चीज़ें। मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा अपने टीचर्स का जिन्होंने हमें गाइडेंस प्रोवाइड की है। और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, टीचर्स और यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी, मेरा ना घर पे जो बचपन बीता है वो बीता है जो आधा टाइम तो मैं होश में नहीं था, यानी कि 5-6 साल। तो 3 साल तक तो कोई क्या ही, मतलब बहुत मुश्किल से होश में आ पाता है, उसके बाद रहते हैं। तो मेरा लगभग जो बचपन जो मैं होश में था वो यहीं पे स्कूल में या देहरादून में ही बीता है। तो यानी कि मेरा टोटल बचपन जो मैं एंजॉय कर पाया हूँ वो तो यहीं पे बीता है।
और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, दोस्त बनाए। आज मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत ही खुशी होती है। बाकी लाइफ में अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, जो कि बुक्स और हमारे जो टीचर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से ही मिलेगा, क्योंकि नॉलेज बिलोंग्स टू लाइफ। अगर हमारे पास नॉलेज होती है, अगर मैं अभी पूछ लूँ कि भारत की राजधानी क्या है, तो सभी लोग चिल्ला लेंगे कि दिल्ली है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है और आप कॉन्फिडेंट होकर ये सब बोल सकते हैं। तो नॉलेज एक्वायर कीजिए जितनी कर सकते हो, और सुबह शाम एक्सरसाइज को भी अपने जीवन में लाइए, क्योंकि बॉडी के कॉन्फिडेंस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल प्रिंसिपल सर और मेरे टीचर्स। मैं 2008 में यहाँ आया था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे, पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। और मैं जब सबसे पहले यहाँ आया था तो बहुत चीज़ें नई थी, धीरे धीरे सीखते चले गए और लाइफ आगे बढ़ती रही। और अब हम पास आउट होने वाले हैं, तो एक्सपीरियंस मेरे बहुत अच्छे भी थे, बेकार भी थे, बहुत शैतानियाँ की, और पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एवरेज था। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ 2019 में आई थी। 2019 जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ था 9th क्लास में। उससे पहले मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो बिल्कुल ही अलग वे में और साइटेड स्कूल में की थी, तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बिल्कुल मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल लो लेवल पे हूँ। मुझे बहुत कभी कभी डर सा लगता था कि मैं यहाँ कैसे आगे अपने जो सर्वाइव कर पाऊँगी, कैसे 4 साल निकालूंगी, कैसे क्या करूँगी मुझे, क्योंकि बहुत मुझे लगता था कि एक बिल्कुल ही चेंज ऑफ लाइफ था मेरे लिए, बिल्कुल ही अलग। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया, एक स्टार्टिंग में जब मुझे लगता था कि यार कब छुट्टी लगेगी, कब मैं यहाँ से घर जाऊँगी जल्दी जल्दी, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि छुट्टियाँ लगे ही ना, मैं यहीं रहूँ काफ़ी टाइम। अब अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगने लग गया है। जो मेरे फिर टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया कि नहीं आप कर सकते हैं, और आप में भी है अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचान लोगे तो। और स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगी हमारे जो यहाँ नहीं है अभी, हमारे PEI नरेश सिंह नयाल सर। उन्होंने मेरे एबिलिटी को पहचाना कि मैं एथलेटिक्स में सही कर सकती हूँ, तो मैंने वहाँ प्रैक्टिस चालू की। और मेरे बाकी टीचर्स को जिन्होंने मुझे अपनी जो एजुकेशन है उसको लेने में साथ दिया, तो थैंक यू सो मच। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स और यहाँ पे मेरे सभी साथियों, मैं यहाँ पे जुलाई 2019 में आई थी और उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लगा, तो बहुत सारा टाइम मैंने घर पे, मतलब कोविड की वजह से हमारा घर पे निकल गया। पर जितना भी टाइम मैंने यहाँ पे बिताया उसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, जो पहले से आता था उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस किया। और जो मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा नई चीज़ जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था वो था स्पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे जहाँ से मैं आई थी पढ़कर वहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी और मेरे को इसमें कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो सारे टीचर्स को मेरा बहुत थैंक यू, और थैंक यू नरेश सर को जिन्होंने स्पोर्ट्स को थोड़ा सा भी, अगर हमें जो भी आता है एकदम शुरुआत से हमें सिखाया। और बाकी मैंने यहाँ पे बहुत सारे जूनियर और सीनियर सभी बहुत सारे दोस्त बनाए। और आप सबके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है उसमें मेहनत करिए। पढ़ाई हमारी प्रायोरिटी है, उसके अलावा जो भी आपको अच्छा लगता है जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, और कोशिश करो एक अच्छा इंसान बनने की, क्योंकि जब तक हम सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनेंगे तभी लाइफ में बाकी चीज़ों में अच्छे होने का फायदा है। थैंक यू। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं मेरे सभी साथियों, मैं 2019 में यहाँ पे आई थी और जहाँ तक अनुभव की बात है तो यहाँ पे अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। जितने भी दिन मैंने बिताए, अधिकतर समय तो हमारा घर पर ही बीता, क्योंकि
कोरोना में लॉकडाउन था, लेकिन यहाँ पे जितना भी समय बीता अच्छा था। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में जो भी प्रतिभा है आप उसका विकास कीजिए, क्योंकि विद्यालय ही हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें हम अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं तथा अच्छा व्यवहार रखिए। धन्यवाद। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी तो ज़्यादा पहले किसी से बात नहीं करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं काम थी, मैं ऐसी थी जैसे अभी हूँ, बट थोड़ा मेरे को खुलने में टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे दोस्त बने बहुत सारे, और ये तो अभी साथ में खड़े हैं 3-4 तो भाई लोगों से इंटरेक्शन होता गया। और 9th 10th उसके बाद आया लॉकडाउन। लॉकडाउन में मैंने खुद को बहुत निखारा, खुद को जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली लॉकडाउन में। और उसके बाद लॉकडाउन में मैं आई 11th में, 11th 12th में तो बहुत मस्तियाँ, बहुत मज़े किए। स्पेशली 12th में तो पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। छुट्टियाँ भी बहुत मारी है हालांकि मैंने, इससे बिल्कुल प्रेरणा मत लेना। बहुत छुट्टियाँ मारती थी मैं, और मेरे को मंजू गंगे हमेशा कहती रहती थी कि हर 2 दिन में छुट्टी मारती है। और छुट्टी से मेरे को याद आया, हिम्मत सर एक बार मेरे को कह रहे थे कि तू तो कभी स्कूल ही नहीं आती, तो मैं बोला नहीं सर मैं आती हूँ। तो कहते अच्छा कल आई थी, मैंने बोला यस सर। कहते कल तो संडे था। Honorable Principal Sir, respected teachers and dear friends, मैं अपने एक्सपीरियंस कुछ लाइंस के संग शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी बिताए पलों में से कुछ यादें बटोर ली हमने, काफ़ी बिताए पलों में से कुछ यादें उठा ली हमने, और उन्हीं यादों का एक किस्सा बन गया। ना तेरा ना मेरा ये किस्सा हमारा था। लंच ब्रेक से पहले ही क्लासरूम में काफ़ी कुछ खा लिया करते थे, और कोई कंप्लेंट ना कर दे इसीलिए सबको मिला लिया करते थे। अब प्लेट में खाने को रोटी तो होगी, पर वो धन मिटाने वाला टिफिन बड़ा प्यारा था ना। Honorable Principal Sir, respected teachers and all my dear friends. मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं 2010 में यहाँ पर आई थी। एक्सपीरियंस तो यहाँ का बहुत अच्छा रहा। नर्सरी क्लास में जब मैं आई थी बहुत छोटी थी, हालांकि अभी भी छोटी ही हूँ। और मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, हमारे टीचर्स एंड मेरे क्लासमेट्स और सभी जूनियर्स को, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, आगे के लिए हमें तैयार किया कि हम कुछ कर सकें। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं यहाँ पे 2010 में आई थी, तो सबकी तरह मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगा था। तो टीचर्स ने बहुत संभाला, बहुत पैम्पर किया, जिसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगी सभी टीचर्स को, पुष्पा दीदी, कमला दीदी को, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया। जब मैं शुरुआत में आई थी तो सबसे पहले मैं हरीश सर से मिली थी, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं उन पहाड़ से हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ये मेरे यहाँ की है, जिसका फ़ायदा मुझे अभी तक मिलता है, क्योंकि मैं सर के हाउस की भी हूँ, तो जिसका बेनिफिट मुझे अभी तक मिलता है। जैसे सफ़र बीतता गया, फिर मेरा सामना 6th क्लास में कंप्यूटर से हुआ, और उसी साल अमित सिंह सर भी आए थे। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती थी मुझे, मैं देख देख के करती थी, कि आज मैं बिन देखे बहुत कॉन्फिडेंटली टाइप कर पाती हूँ। इतना ही नहीं, अपने काफ़ी सारे काम कंप्यूटर में कर पाती हूँ। उसके लिए मैं सर को भी थैंक यू करना चाहूँगी। Honorable Principal Sir, teachers and all dear friends, तो मैं यहाँ पर जुलाई 2019 में आया था, और मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छे रहे, पर छोटे टाइम के लिए सारे एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि 3 से 4 साल ही यहाँ पर बिताए, जिसमें से 1 साल लॉकडाउन का था। तो मैंने जो अब तक सीखा है यहाँ से, कि सबसे पहले तो हमारे लाइफ में कोई एम तो होना ही चाहिए, जिसे हम अपना बेस्ट देके पूरा कर सके। ये भी सीखा है कि हम अगर कुछ किसी से पूछ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें यही मान के चलना चाहिए, क्योंकि हम पूछ रहे हैं उससे और सीख रहे हैं, तो हमें उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड सभी मेरे साथियों, मैं यहाँ पर 2010 में आया था, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर।
काफ़ी अच्छा भी रहा है, काफ़ी ख़राब भी रहा है। और सभी टीचर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बचपन में काफ़ी मार भी पड़ी है, तो वो उस वक्त बहुत बुरा लगता है कि हमें इन टीचर ने मारा है या, पर बाद में जब आप 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में होगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो वो मार थी वो बहुत कुछ सिखा गई है। और मेरा आप सभी के लिए मैसेज ये रहेगा कि मैं स्किल्स पर, जैसे जो भी बच्चे हैं जो जिस भी स्किल को सीख रहे हैं वो स्किल को बहुत अच्छे से सीखें, ताकि आप जहाँ पर जाकर के आप जो भी करेंगे तो आपको कोई मना ना कर पाए, आप अपने स्किल को इतना बेटर करें। गुड आफ्टरनून सभी को, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स और सभी मेरे साथियों। जैसे कि मैं 2010 में यहाँ पे आया था, तो सभी जानते हैं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को हिंदी बोलनी तक नहीं आती थी। तो मेरे बहुत सारे जो मैं उस टाइम पे अपनी सिस्टर के साथ रहता था, तो उन लोगों ने मेरे को हिंदी बोलनी तक सिखाई। और अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो छोटी छोटी गलतियां निकाल के बोलते रहते हैं, हाँ ये है तू बिहार का टॉपर है। और मैं बोलता हूँ भाई मैंने कहाँ से, मतलब बिहार से कहाँ पढ़ाई की, बता दे तू ही। मैं यहीं पे हूँ, तेरे साथ ही हूँ नर्सरी से। खासतौर पर मेरे को विवेक बोलता है, तो बोलता है कि नहीं तूने 5वीं बिहार से की है। और खैर एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अमित सिंह सर का, जो बाहर जाके बिल्कुल हमारे दोस्त की तरह हमसे बिहेव करते हैं और हर चीज खुल के हमसे शेयर करते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम्स का निर्णय करते हैं। और साथ ही धन्यवाद करूंगा अमित सिंह नेगी सर का, जो हमारे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी काफी दूर, मतलब इनका घर है, तो जाके वहां पे भी अपने कामों को छोड़ के हमारी क्लास लेते हैं, हमें पढ़ाते हैं। तो ये होता है टीचर्स का जज्बा पढ़ाने का, जो हमें वो पढ़ाते हैं, अपना सारा ज्ञान हमें बांटते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा हमारे टीचर से जितना हम जो कुछ ले सकते हैं वो बहुत कम है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लें। थैंक यू। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त प्रिय गुरुजन, कक्षा 12 के सभी सहपाठियों, समस्त कक्षा 11वीं, संचालिका दृष्टि और प्रेरणा और मेरे सारे मित्र साथियों। जून 2019 का समय था जब मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया था, और जब इंटरव्यू हुआ उस दिन जो लिखा हुआ इंटरव्यू हुआ था, ये तो लॉकडाउन ने सब खराब कर दिया, वरना पहले यहाँ इंटरव्यू में लिखवाया जाता था, फिर ऑफिस में बुला के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो जब लिखा हुआ इंटरव्यू हुआ तो मैथ का इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था, सारे प्रश्न सही किए थे, एडमिशन हो गया था। सभी टीचर्स को, अपने गुरुजनों को धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। आज अगर मैं 2-4 शब्द यहाँ खड़ा होके बोल पा रहा हूँ तो ये सब उन्हीं की वजह से है। बहुत सहयोग मिला, हमने संदीप सर से मैथ और राकेश सर से साइंस पढ़ी। मैंने तो मैथ साइंस पढ़ी है 9वीं 10वीं में। राकेश सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और वो पढ़ाते कितना अच्छा है और दिल से कितने अच्छे हैं ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं दिल से बता रहा हूँ कि संदीप सर अपने आप में बहुत अच्छे टीचर हैं। और अगर कुछ चीजें आपको जरूर सीखनी पड़ेंगी, उदाहरण के लिए आपको कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है उसका, आपके पास ये कोई चुनाव का विषय नहीं होता कंप्यूटर सीखना है कि नहीं सीखना, वो आपने सीखना ही पड़ेगा। और आप सीखिए ना, आपको किसने रोका है? आपको प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिलता है, आप दूसरों के पास कुछ बच्चे जाते हैं, कहते हैं मेरी फॉर्मेटिंग कर दे, मेरा प्रोजेक्ट पूरा करवा दे। क्यों? अगर वो कर सकता आप भी कर सकते हैं, आपको रोका किसने है? अगर नहीं आता आप तो गूगल पे सर्च कीजिए ना, आपको गाने सुनने होते हैं, कहानियां सुननी होती हैं, वो तो आप सर्च कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई की चीज जब बात आती है जब आपको दूसरे लोग याद आ जाते हैं। क्यों? अगर आपने ब्लाइंड होने के बावजूद आप आईटी से नहीं जुड़े और कंप्यूटर नहीं सीखा ना, तो आप अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक रह जाओगे, एक ऐसी जगह पर रह जाओगे जहां से फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास किसी भी फील्ड में जाइए, आपको सीखना बहुत जरूरी है। मैं अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अमित सिंह सर हो, संदीप सर हो, राकेश सर,
हिम्मत सर, हरीश सर, मंजू मैम, ज्योत्सना मैम और धर्मेंद्र सर, और कुछ अगर छूट गए हों गलती से तो मैं, जिन्होंने एक भी अक्षर सिखाया है, मुझे थोड़ा भी ज्ञान दिया है, मैं उन सबका सम्मान करता हूं और आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो कुछ मुझे सिखाया है, जो कुछ दिया है, मैं उसको आगे लेकर बढ़ूंगा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों, मैं शिवशंकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से देना चाहूंगा, क्योंकि सर ने ही मुझे लायक बनाया। मैं अगर ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सर के साथ अनुभव अच्छे रहे, और जैसा कि बताया कि सर दिल के बहुत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अच्छे से पढ़ाने में बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। और मैं यहाँ पे जैसा कि दृष्टि ने बता दिया 2011 में आई थी। एक्सपीरियंस तो सभी के अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं, और मैं तो बस ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। आप सभी मैं अपने सभी जूनियर से ये बोलूँगी, आप सभी डिसिप्लिन में रहिए, और अपने टीचर्स जो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, काफ़ी कुछ सीखा, और बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सब कुछ सिखाते हैं। थैंक यू। Good afternoon everyone, Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear all friends. मैं जब यहाँ पे 2019 में आई थी तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे शायद नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मैं और स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। पर अब इतनी आदत हो गई है यहाँ रहने की कि अब लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से, मुझे बहुत कम टाइम हुआ यहाँ आए हुए, और बहुत सारा टाइम तो हमने लॉकडाउन में घर पे स्पेंड किया है। तो मैंने जितना टाइम यहाँ स्पेंड किया है, मैंने बहुत इंजॉय किया है। मैं सब टीचर्स को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे जब मैं आई थी तो बिल्कुल उनके बारे में कुछ नहीं पता था। Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear friends, मैं यहाँ पे 2018 में आई थी। मैं इससे पहले 3 हॉस्टल, मेरा ये तीसरा हॉस्टल है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा। शुरुआत से ही मेरा यहाँ पे मन लग गया था, और अब तो ऐसा हो गया है कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता, लेकिन जाना तो है ही। बाकी यहाँ के सारे टीचर्स मेरे को बहुत अच्छे लगे। सभी का सभी ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, सारे बताने यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो जब मैंने 10th के बाद 11th में मैथ साइंस छोड़ी थी, उसके बाद मेरे को बहुत बुरा लगता था। मेरे को संदीप सर की क्लास और अनफाल सर की क्लास बहुत ही, क्योंकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था और अभी भी है वैसे, तो बहुत बुरा लगता था। ऐसा लगता था आज पूरे दिन में कुछ पढ़ा ही नहीं है। और संदीप सर का पढ़ाना और इसके अलावा पढ़ाने के साथ साथ पूरे देश दुनिया की अलग अलग न्यूज़ से परिचित कराना बहुत अच्छा लगता था। मेरा आप सभी के लिए यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। जितनी चीज़ें हम सीख सकते हैं उतनी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इस टाइम में सीख सकते हैं। जितनी अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को मिले, जहाँ से भी मिले हमें सीखनी चाहिए। और लक्ष्य हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निर्धारित कर लेनी चाहिए, ताकि तभी हमें उसे अचीव करने में बहुत आसानी होती है। Good afternoon to all, honorable principals, respected teachers and all my dear friends. I am Akash. तो सबसे पहले तो जब हम स्कूल में नए नए आते हैं तब की बात, जब हम नए आते हैं तो सब लोग को थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है, कहीं भी जाते हैं।
तो फिर हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं बिल्कुल, ताकि कोई हमें कुछ बोले ना, मतलब हमारी अच्छी इमेज बने। वहां से यहाँ तक का सफर जो हमारा है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो इस सफर को बयां करना तो बहुत मुश्किल होता है शब्दों में, ये सिर्फ यादें ही होती हैं जो हमारे माइंड में होती हैं। तो बाकी तो मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस कुल अच्छा है, खूब सारे दोस्त बने मेरे, हमने खूब मस्तियां की, सब कुछ याद रहेगा बिल्कुल, कभी कुछ तो भूल पाएंगे नहीं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे व्यतीत किया है। और बाकी मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, अपनी क्लास की तरफ से कहना चाहता हूँ, हमारी क्लास में जो मुझे खासियत लगती है, हर तरीके की वैरायटी के लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आईटी हो, पढ़ाई में भी एक से एक टॉपर हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है रनर्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी क्लास ने जितने भी गोल सेट किए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं हमारी क्लास में, साहिल ने आपको बता दिया, और मैं खुद इंटरनेशनल खेला हूँ, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे नरेश सर का, जो दिन रात हमारे साथ लगे रहते हैं। स्कूल टाइम में तो रहते हैं, अलग से भी अपना इतना टाइम देते हैं, वो अपनी फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दे पाते जितना हमें देते हैं, तो वो यहाँ पे है नहीं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं समस्त साथीगण, मैं आज की यदि बात करूं तो आज का दिन हम सभी 12th क्लास के छात्रों के लिए यादगार क्षण है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी और अपनी क्लास की तरफ से समस्त क्लास 11 के छात्रों को, क्योंकि आज का दिन बहुत ही यादगार होता है। हम सब अपनी यादों को साझा करते हैं, और स्कूल टाइम ऐसा होता है जिसमें बचपना होता है और शैतानियां होती है, क्योंकि पढ़ाई तो क्योंकि स्कूल में है तो पढ़ाई तो होती ही है और पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने भी फर्स्ट टू 8 नर्सरी टू 8 में बहुत सारी शैतानियां की, और खासतौर पर मैं पहले धन्यवाद करना चाहूंगा। वैसे धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, धन्यवाद आज हम कह सकते हैं औपचारिक रूप से, किंतु किसी भी चीज का धन्यवाद किया नहीं जा सकता, क्योंकि जिन्होंने सभी शिक्षकगणों ने, कमला दीदी, पुष्पा दीदी, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है शुरुआत से और अब तक इतना सिखाया है, उन सभी के लिए धन्यवाद शब्द एक छोटा शब्द है। तो औपचारिक रूप से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कमला दीदी और पुष्पा दीदी का, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो बहुत छोटा था, एक शैतान बच्चा था, तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया। हम एकाग्रचित होकर सुनते हैं, लेकिन मेरा जिसमें इंटरेस्ट है, मैंने सबसे ज्यादा शैतानी कंप्यूटर लैब में की है और बहुत परेशान किया है सर को। और मैं स्पेशल थैंक करना चाहूंगा अमित सिंह सर का और अमित सिंह नेगी सर का, क्योंकि कंप्यूटर में मेरा इंटरेस्ट लॉकडाउन में ही जगा। जब GITC के लिए हमने अप्लाई किया, अमित सिंह सर ने हमें बताया कि मैं कर सकता हूं, तो उसके बाद से और आज तक मेरा इंटरेस्ट बहुत है। और अमित सिंह सर हर पल हमेशा मुझे बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और उसके बाद अब अमित सिंह नेगी सर न सिर्फ स्कूल में, स्कूल के बाद भी हमें बहुत अपना सपोर्ट देते हैं। तो मैं स्पेशल थैंक करना चाहूंगा दोनों टीचर्स का, और मेरे सभी गुरुजन जिन्होंने नर्सरी से लेके अब तक मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं कहीं पर भी अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे 2008 में आई थी, जैसे कि आपको प्रेरणा ने बता दिया था। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अंजलि मैम का, नहीं मंजिला मैम का, जो यहाँ पर है नहीं, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं ब्रेल सीख पाई हूँ। पहले मेरे को ब्रेल नहीं आती थी, नर्सरी फर्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण, सभी मेरे साथियों, मेरा जो यहाँ का समय है वो बहुत अच्छा बीता, और कई टीचरों ने मेरा साथ दिया, और मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस अच्छे भी हुए, कुछ बुरे भी हुए। और खास करके मैं यहाँ पे टीचर शशि मैडम नहीं है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और हिम्मत सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी ब्रेल सिखाने में बहुत मदद की। और मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे हिंदी बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे नहीं आती थी हिंदी बोलनी। तो कई चीज़ों में बहुत दिक्कत आई, तो टीचरों ने, बच्चों ने साथ दिया। मेरे पास रह जाओ मेरे साथ,
प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैं 2010 में आया था और काफ़ी कुछ मेरे को यहाँ से सीखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। जैसे कि हम मेरे को इसका करेक्ट ईयर याद नहीं है, कुछ हमारे यहाँ पे एक कैसे इंसिडेंट्स है मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि हम तीनों बुलाए भी एक साथ गए, मैं मेरे कल्स पर हॉस्टल में भी एक साथ रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हम हॉस्टल से आ रहे थे स्कूल के लिए, तो हम ना काफ़ी लेट हो गए। अब हम जब लेट हो गए तो प्रिंसिपल सर ने हमसे पूछा कि भाई तुम लेट क्यों हो गए। हमने कहा सर जी आज थोड़ा पानी जो है वो आ नहीं रहा था और अगर आया तो वो ठंडा आया, इस वजह से हमें थोड़ा सा लेट भी मिला। तो हम जब नहा के आए तो टाइम काफ़ी हो गया था। तो सर ने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब लेट तो हो गया लेकिन सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब हम सज़ा के लिए खड़े हो गए। तो जब सज़ा हमने पूरी की, असेंबली पूरी हुई, उसके बाद जब बच्चे क्लास में जाने लगे, मैंने कहा भाई ठीक है अब तो सज़ा पूरी हो गई है, तो मैंने गाना गा दिया मैं किसी और का हूँ फिलहाल। अब मैंने जब गाना गा दिया तो सर कहते हैं कि भाई आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम किसके हूँ फिलहाल। तो सर ऑफिस में लेके जाते हैं, उसके बाद ऑफिस में लेके जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता, कहते हैं जाओ बेटा चले जाओ। मैंने कहा ठीक है जी। तो सजा भी भुगत ली और प्यार में मिल गया। तो हमारे पास ना खाने का रखा रहता है, वो हम अपने पास ही रखते हैं क्योंकि रात को मेरे को लगती है भूख और वो मैं अपने पास रखता हूँ। तो वो कहता है भाई यार मैं देख लूँ ये क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ हाँ चल देख ले, ठीक है देखेगा ही खाएगा थोड़ी। और वो देख लेता है, उसके देखना बहुत अच्छा होता है उसका, कहता है यार अब तो मैं लेके जा रहा हूँ छोड़ को। जैसे कि सभी को पता है कि हम म्यूजिक में हैं, गाते हैं। सो मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा राजकुमार सर, रमेश सर और राजू मदर सर। इतने अच्छे हमें म्यूजिक टीचर्स मिले हुए हैं और काफ़ी सीखने को मुझे मिला है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स और प्रिंसिपल सर, तो आज मतलब दिन आ गया है जिस दिन हमें फेयरवेल मिल रही है। अब तो मतलब कुछ ही दिन बचे हैं जाने के लिए। पर जैसे पहले होता था जब मैं यहाँ पे आया था तब लगता था कि हाँ जल्दी से वो दिन आए, फिर हम कॉलेज जाएंगे, खत्म होएगा सब कुछ, स्कूल वगैरह जल्दी से चले जाएंगे। पर अब जब लास्ट का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तब बुरा लगना चालू हो गया धीरे धीरे करके कि मतलब अब यार मतलब जाना होगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे सब कुछ होगा। तो मतलब ऐसे ही होता है कि शुरुआत में तो हमें लगता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है, इसकी उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं होती उस समय। पर जब हमारे पास से वो चीज़ जा रही होती है, तो जैसे कि हमारी स्कूल लाइफ खत्म हो रही है, तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें तो जा रही है। बाकी जो भी बच्चे हैं यहाँ पे उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि सब बोल भी रहे हैं, वही वाली चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसे आप बिल्कुल फॉलो करो अच्छे से। कि हो सकता है कि उस टाइम पे आपको कुछ भी उसमें सक्सेस नहीं मिले, बिल्कुल आप मतलब फेल हो जाओ उस चीज में। पर हाँ अगर आप लगे रहोगे, बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल रखनी ही नहीं है किसी भी चीज से कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। पर फिर उसके बाद में जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमेशा बस कोशिश करते रहो, परसिस्टेंट रहो, अपना जो भी काम कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है। थैंक यू। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, आज मैं सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें की, पढ़ाई करो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में बढ़िया से मेहनत करो। सबसे पहले मैं अपने सारे टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने फर्स्ट क्लास से लेके आज हम क्लास 12 में पहुंच चुके हैं, लगभग जाने वाले हैं। 12 साल तक हमारा पूरा मार्गदर्शन किया और जो चीज़ हमें नहीं आई वो हमेशा सिखाई। यहाँ तक कि जब कोरोना काल चल रहा था उस टाइम पे भी टीचर्स ने अपना काफ़ी हम पे सपोर्ट रखा। हम एक मैसेज व्हाट्सएप पे करते थे तो हमें तुरंत उसका जवाब मिल जाता था जो हमारी प्रॉब्लम्स थी। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा अपने तीनों बेसिक टीचर्स का, राजकुमार सर, रमेश सर और राजू सर। इन तीनों ने हमें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया। और अगर थोड़ा सा भी अगर मैं थोड़ा गाता हूँ तो अपने म्यूजिक टीचर्स के बल पे अब थोड़ा सा गाते हैं। ये विदाई की बेला, ये है विदाई की बेला, कितने याद आएंगे ना वे दिन जब बाल सभा का इंतजार करना। बाल सभा के शुरू होने पर अंकित भैया की आवाज़ में कहानी और कविताएं सुनना, अभिषेक भैया से हाउस में गाना गाने का अनुरोध करना। तुम लोग क्या भाग जाना चाहते हो? अभिषेक भैया की ऐसी बातें बनाना। भाषण प्रतियोगिता में विवेक भैया का भाषण सुन खूब तालियां बजाना।
विवेक ने जब मैं नया नया आया था बहुत हेल्प की थी। विवेक, साहिल और लुकमान और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की थी। यदि मुझे कोई परेशान कर देता तो अक्सर विवेक और साहिल तो तुरंत आ जाते थे कि यार तुम लोग हो ऐसे परेशान नहीं करोगे इसे। मतलब मुझे कभी अकेले महसूस ही नहीं हुआ। कुछ भी चाहिए होता था, हिमांशु भैया अगर कैंटीन में से मुझे कुछ मंगाना होता था तो हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे, हम लोग भी बहुत छोटे थे, तो मैं हिमांशु भैया लोगों को से बोलता था तो तुरंत ये लोग, ये सत्येंद्र भैया, हिमांशु भैया सब मेरी बहुत हेल्प करते थे। तो प्रोजेक्ट मिलने पर विवेक भैया से रिक्वेस्ट कर प्रोजेक्ट करवाना, 3 दिसंबर का दिन आना, गौरव भैया का हरियाणवी गाना गाना। गौरव ने मेरी बहुत हेल्प किया और गौरव को हम लोग बहुत परेशान करते थे पहले। फिर हम सभी के मजाक में सरकारी गाना कहने पर उनका गुस्सा हो जाना, फिर हमारा उन्हें प्यार से मनाना। बहुत याद आएंगे वे दिन। सुरेंद्र भैया के चेस मैच का कोई जवाब नहीं, आकाश भैया के फुटबॉल मैच के गोल की श्रृंखला का, आकाश भैया के फुटबॉल मैच के गोल का कोई जवाब नहीं। प्रार्थना हो या और कोई कार्यक्रम, लुकमान भैया के तबले पर तक दिन का कोई। सादिक भैया की आवाज में अरमान मलिक के गाने का कोई जवाब नहीं। असेंबली में शोर मचाना, स्पर्श भैया और दर्श भैया का शांत कराना, कार्यक्रम में यशु भैया और मिरेकल भैया के गाने सुन। Farewells are not to say goodbye, but to start a fresh beginning. People say that where words end, music speaks. So, put your hands together for Neha to sing a beautiful song for us. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आप खेलिए कूदिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका अंतिम लक्ष्य है विद्यार्थी होने के नाते, वो अंतिम लक्ष्य आप अपना कभी मत भूलिए। आपको पढ़ना है, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। पढ़ाई का कोई भी विकल्प नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आज अपने मैसेज को बहुत अल्प शब्दों में समाप्त कर रहा हूँ। Goodbyes remind us to take every moment like they could be the last. We are reminded of the finite nature of our beings, and thus we cherish the times we share like they are infinite. Wishing you much joy and happiness as you begin a new chapter in your life. Like, subscribe and share.